और चलिए अब वक्त है हमारी खास पेशकश का। भारत भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व आज बड़ी धूमधाम श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो क्या है ये त्योहार, चलिए सबसे पहले ये हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद हमारे साथ पंडित जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। सबसे जी हाँ, गुरुरे साक्षात परम ब्रह्मा गुरुर्देवा महेश्वरा, इन दो लाइनों में गुरु की जो पूरी परिभाषा है वो समाहित है। और इस पर चर्चा करने के लिए क्या है आज गुरु पूर्णिमा का महत्व, हमारे साथ ज्योतिषविद पंडित दीपक दुबे जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। तो आज जैसा कि कहा जाता है कि गुरु अगर आपके जीवन में नहीं है तो ये भी कहा जाता है कि जिस जगह पर आप खड़े होते हैं वो धरती भी अपने आप को बोझिल महसूस करती है। ऐसे में आज के दिन क्या समझाएंगे आप, क्या है जीवन में गुरु का महत्व, गुरु पूर्णिमा क्या है? सब हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि गुरु पूर्णिमा क्या है और ये पूर्णिमा को ही क्यों। गुरु का अर्थ है गु अर्थात अंधकार और रु अर्थात प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में जो समर्थ है वही गुरु है। और पूर्णिमा का मतलब है जिस दिन पूर्ण प्रकाश हो चंद्रमा का। तो पूर्णिमा इसीलिए पूर्णिमा निर्धारित गई है कि गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाए। अब गुरु को जब भी एक अभी आप लोगों ने एक श्लोक दिया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, अर्थात इसका भी मतलब है गुरु ब्रह्मा यानी गुरु सृजन करने वाला है, गुरु विष्णु अर्थात यह पालन करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, और गुरुर्देवो महेश्वर अर्थात यह विनाश भी करता है, मृत्यु भी देता है। यहाँ एक समझने वाली बात है जो मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को। मृत्यु का मतलब यह है कि जो हमारे अंदर जो हमारी प्रवृत्ति है, क्योंकि गुरु जो है वह मोक्ष प्रदान करता है, ईश्वर से मिलाता है। ईश्वर से मिलाने के लिए हमारी जो वर्तमान की जो हमारी विचारधारा है, जो हमारे अहंकार है, क्रोध है, ईर्ष्या है, जब तक यह समाप्त नहीं होंगे तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो गुरु हमें पुनर्जन्म भी देता है और मृत्यु के बगैर पुनर्जन्म संभव नहीं है। तो इसका सांकेतिक अर्थ है कि यह ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात यह आपको नया जीवन देकर सृजन करता है और पालन करने के योग्य बनाता है। और तब यह इसीलिए गुरु को साक्षात परम ब्रह्म की उपाधि दी गई है कि यह परम ब्रह्म भी है, परम ब्रह्म है और सही रास्ता अंधकार से उजियारे की ओर ले जाने के लिए ही। लेकिन सही गुरु कैसे चुने पंडित जी? हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आजकल और ज्यादा ये प्रासंगिक आजकल ये समस्या हो गई है उत्पन्न, क्योंकि सभी गुरु हैं। देखिए, एक देहात में बड़ी एक छोटी कहावत चलती, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पानी पिए छान के और गुरु करें जान कर। पानी कभी भी पीजिए तो फिल्टर करके आपको पीना चाहिए। और गुरु करते समय हालांकि दो चीज है, आप गुरु का चयन नहीं कर सकते, सिर्फ आप गुरु को कर सकते हैं, यानी गुरु मान सकते हैं। चयन तो आपको शिष्य बनाना वो गुरु के हाथ में, वो आपको करता है कि नहीं करता है ये गुरु के हाथ में। लेकिन मैं अपना गुरु किसको मानूं, इसके लिए जरूर हमको थोड़ी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और भेड़ चाल के पीछे ना पड़ना चाहिए। कई लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण तो होगा कि गुरु स्वयं क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और किसी स्वार्थ से परे हो, क्योंकि जो परे नहीं होगा वह आपको सही मार्गदर्शन नहीं दे सकता। तो सबसे पहले आप यह देखिए कि मैं जिसको गुरु मान रहा हूं या मान रही हूं उसके अंदर एक गुरु का भावना, गुरुत्व अर्थात खींचने का भावना, आकर्षण, गुरु का मतलब भारी भी होता है, तो वह उसके अंदर वो स्वतः खींच लेगा। आपको पता चल जाएगा। आप कई बार ऐसा होता होगा आपके सामने भी कि आप किसी के सामने पढ़ते हैं तो एक दिल से अंदर से आपके अंदर उद्गार, एक आस्था का भाव उत्पन्न होता है। तो यह चीज भाव आए और ऐसे गुरु को आप करें जब आपके मन से भावना उत्पन्न हो। बिल्कुल, तो भाव बेहद जरूरी है। और ऐसे में क्योंकि गुरु का चुनाव आपके ऊपर है, आप कैसे करें, लेकिन किस भाव के साथ करें, किसको मान सकते हैं आप अपना गुरु, क्या ज्ञानी होना इसके लिए बेहद जरूरी है। ये ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आज है गुरु पूर्णिमा। तो ऐसे में हमारे साथ ज्योतिषविद पंडित दीपक दुबे जी मौजूद हैं आपको महत्व बताने के लिए। और पंडित जी, जैसा कि करियर संवारने के 10 मंत्र आज हम ये भी बताने वाले थे। तो ऐसे में बृहस्पति और गुरु ये एक दूसरे के एक ही नाम है लेकिन दो अलग अलग रूपों में लिए जाते हैं। करियर संवारने के लिए क्या मंत्र एक तो, और साथ ही कैसे खुद आर्थिक उन्नति करें, मंत्र क्या हो सकते हैं? देखिए, गुरु जो ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो बृहस्पति यदि कुंडली में खराब हो जाए तो व्यक्ति को फाइनेंस की समस्या हमेशा रहेगी, नॉलेज की समस्या हमेशा रहेगी और कैरियर में उत्थान नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं जल्दी से बता देता हूं कि एक तो बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, जैसे ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः या ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। जो भी मंत्र आसान लगे उसको हल्दी की माला पर या रुद्राक्ष की माला पर आप इसको कर सकते हैं। साथ ही बृहस्पति संबंधी दान करें, जैसे पीले वस्तुओं का दान, पीला वस्त्र, पीली मिठाई, पीले फल, इसका दान करें।
तीसरा चीज, पूर्व जन्म में यदि किसी साधु संत का अपमान या फलदार वृक्ष को काटे हैं तब बृहस्पति खराब होता है। इसके लिए आप फलदार वृक्ष लगाएं अधिक से अधिक, और धर्म स्थल पर, चाहे गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, कोई भी धर्म स्थल हो, वहां जाकर सेवा करें और पढ़ने वाले बच्चों की मदद अवश्य करें। इससे आपके कैरियर में भी बहुत उत्थान आएगा और समृद्धि भी होगी। चलिए, तो ये है मूल मंत्र हमारे दर्शकों के लिए। उम्मीद करते हैं इन मंत्रों का उपयोग कर आज के दिन आप जरूर गुरु पूर्णिमा का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप भी गुरु का आशीर्वाद पाएं और उन्नति करें, यही कामना आपके लिए करते हैं। आज की खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। एक ब्रेक के बाद आगे देखिए 5 की पंचायत।